जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जबरदस्त क्रैश आज के दिन भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला है। क्रैश ही हम बोलेंगे, एक मिनी क्रैश आप बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी शायद ही आप लोगों ने देखी होगी। जो अमेरिकी फ्यूचर 450 पॉइंट ऊपर सुबह के टाइम में दिखाई दे रहे थे, वो लगभग इस वक्त 70 पॉइंट नीचे हैं। जो यूरोपियन फ्यूचर्स 1% ऊपर दिखाई दे रहे थे, वो इस वक्त 2.5% नीचे हैं। और एशियन मार्केट्स जो लगभग 3-4% ऊपर, चाइनीज मार्केट है हैंगसेंग जो है वो लगभग 3.5% ऊपर दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। और ज़बरदस्त एक जो मंदी का माहौल इस वक्त जो है ग्लोबल मार्केट और अपने मार्केट में हावी होता हुआ दिखाई दिया है। क्या बुरी खबर है जिसकी वजह से ये पूरी जो है वो रैली जो फिजल आउट होती है हम लोग को दिखाई दी। फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, देन उसके फॉलो ब्रेकआउट कैंडल बनी, देन 100 EMA से हॉल्ट लिया मार्केट ने, और 100 EMA हॉल्ट के बाद मार्केट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार एक वर्टिकल फॉल हमें देखने को मिला। और टॉप से अगर आप देखते हो तो निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट का फॉल, 2.5% के आसपास का फॉल आया है। और मैं बोलूंगा फिर भी हमारे बाजारों ने बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की हालत देखोगे ना, 3% के आसपास यूरोपियन मार्केट्स ने टॉप से फॉल किया है, तो उसके बावजूद हमारे बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। तो क्यों ये सिचुएशन बदली भाई? ये अमेरिका के बैंकों में हो क्या रहा है? क्या सिचुएशन हम लोग को आगे देखने को मिल सकती है? कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने को अब ध्यान में रखने हैं? डेली चार्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे, वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, एक चीज तो क्लियर आज के दिन दिखाई दे रही है कि अमेरिकी जो बैंक्स हैं उनमें सर्टेनली दिक्कत आ गई है, और ये यूएस फेड की वजह से आया। पूरी सिचुएशन क्या होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूएस फ्यूचर 400 पॉइंट ऊपर जो है वो ओपन हुए थे। टेक्निकली हुआ क्या था, सिलिकॉन वैली बैंक के $25 बिलियन के एसेट जो है यूएस फेड ने उनसे ले लिए थे, और उसके बदले यूएस फेड ने $25 बिलियन का कैश उन्हें दिया था। प्लस उन्होंने ये किया था कि डिपॉजिटर्स को जो पैसे हैं वो आज शाम से, मतलब वहां पे अमेरिका में जब सुबह हो जाएगी तब से ही वो डिपॉजिटर्स अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, और जिससे पैनिक क्रिएट ना हो। तो एक रिलीफ बाउंस जो है अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। उसके बाद आई वॉज ऑल्सो होपिंग कि जिस तरीके का सेंटीमेंट था, या पूरे इस सिचुएशन को काउंटर अप कर लिया जाएगा, क्योंकि चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही थी ग्लोबल मार्केट्स में भी। बट हमारा बाजार ऑनेस्टली पहला बाजार बना जिसने ये साइन दिया कि भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर डाउ था, उसके बावजूद पूरे दिन लगातार निफ्टी हर बाउंस पे सेलिंग, और गिरता ही गया, कहीं पे भी एक बाउंस आता हुआ दिखाई नहीं दिया। और एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन कैंडल बनी है, बहुत खराब कैंडल जो है वो बनती हुई दिखाई दी है, बेरिश हरामी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। तो ये एक डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम मार्केट को प्रिज्यूम करते हैं तो। और एक और चीज जो आपको क्लियरली अब दिखाई देगी, ठीक है, यहां पे हम लोग आएंगे चार्ट के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपडेट आई कि आज के फ्री फॉल का रीजन क्या था। न्यूज जो सामने निकल के आई है कि यूएस का फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक है, वो 60% गिरा है प्री मार्केट में। इसका मतलब क्या है, जो आफ्टर इफेक्ट है सिग्नेचर बैंक के, सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश होने के, वो अभी और बैंकों में भी जो है वो चीजें निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर और बैंक्स जो है वो खराब होते हैं तो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस एक आ सकता है। इसका एक रिपल इफेक्ट जो है हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और सिचुएशन और खराब होती हुई हम लोगों को दिखाई दे सकती है। ये अपने को ध्यान रखना है। इस वजह से मार्केट में एक बड़ा क्रैश जो है हम लोगों को आज के दिन देखने को मिला है टॉप साइड से, अगर हम देखते हैं तो। दूसरी एक खतरनाक चीज जो चार्ट के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया विक्स तो अपना 20-21% बढ़ा हुआ है, ये अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखते हो, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे इस एरिया के आसपास ड्रॉ कर देता हूं। अगर यहाँ पे अगर मैं पैटर्न लगाता हूं, पैटर्न अपन लगाते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या एक लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है क्या यहाँ पे एक हेड दिख रहा है क्या, और उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो ये एक बहुत ही डरावना पैटर्न निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चीजों को खराब कर सकता है। अब देखो, मेरा व्यू क्लियर था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ बोला था, जब तक हम 17,250 और 300 के ऊपर है हम लोग बुलिश है, 250-300 के नीचे हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर कट बेयरिश हो जाएगा। अब आज का अमेरिका का सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब अमेरिका में यूएस फेड फंस चुका है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई देखो,
अगर वो रेट हाइक करता है तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा और जो है वो बैंकों की हालत चरमराई हुई है वो और खराब होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद और गिरावट का जो है वो एक सिचुएशन जो है वो बन सकती है और बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है। अब वो रेट हाइक नहीं करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है, और कल इन्फ्लेशन नंबर भी इनका आना है। तो बहुत बुरी तरीके से अमेरिका वाले फंस चुके हैं और ये बोलते हैं ना 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, 2023 में भी ऐसा ही हो रहा है। ये अमेरिका वालों का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये इनसे संभलता नहीं है और फिर ये अपने साथ जो है 2-4 लोगों को और लेके डूबते हैं और पूरी दुनिया को लेके डूबते हैं, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को लेके डूबते हैं। क्योंकि सिचुएशन इतनी डायनामिक है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। डाउ रात को 1000 पॉइंट ऊपर भी बंद हो सकता है क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी आती हुई वहां पे दिखाई दे सकती है और हो सकता है डाउ ये जो 90 पॉइंट नीचे है ये लगभग 900 पॉइंट नीचे भी बंद हो। तो मल्टीपल चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी और देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो अपने को फोकस में रखनी पड़ेगी आगे चलते हुए। और यूरोपियन मार्केट्स बात करते करते 3% के आसपास नीचे जो है वो यूरोप के मार्केट अब आ चुके हैं, तो सिचुएशन डेफिनेटली सही नहीं है। अब शॉर्ट कहां पे करना है, ठीक है, सिंपल है। जब तक निफ्टी इस वाले स्विंग के ऊपर नहीं निकलता है, 17,330 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आपको हर राइज पे शॉर्ट करना है। क्लियर कट व्यू है। जब तक 17,330 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है आपको हर राइज पे शॉर्ट करना है। 17,330 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा देन हम लॉन्ग पोजीशन का एक इनिशिएशन लेंगे और उसका टारगेट अपन लेके चलेंगे आज के हाईज जो कि 17,500-530 के आसपास के हैं। ऑन द डाउन साइड में अगर 17,100 का लेवल टूटता है आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, हम लोगों को कल के दिन में एक बार के लिए 16,950 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या आ रही है ना, बाइंग लेवल काफी ऊपर आ रहा है, तो एक शॉर्टर बाइंग लेवल, शॉर्टर टाइम फ्रेम का बाइंग लेवल मेरे लिए जो दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 39,700-800 का लेवल। अगर 39,700-800 के ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग जो है एक बार के लिए 40,300 के ऊपर जो है एक बार के लिए अटेम्प्ट जो है वो ले सकते हैं। इस लेवल तक की जगह बनती हुई दिखाई देगी। ऑन द डाउन साइड में इफ वी ब्रेक जो है ये वाला स्विंग 39,400, I would not be surprised to see another 1,000 point fall in बैंक निफ्टी और ये फॉल अपने को एटलीस्ट 39,000 तक जो है वो पहले तो लेके आएगा। यहाँ तक का मैं टारगेट जो है वो लेके चलूंगा। उसके बाद की लेवल्स फाइनेंशियल निफ्टी की बात कर लेते हैं। सारा इशू फाइनेंशियल्स का ही है। फाइनेंशियल निफ्टी ने भी 17,800 का एक क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो तोड़ दिया है। जब तक 17,800 के ऊपर आप नहीं है तब तक आप वीक है। 17,800 के ऊपर ही जो है हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। 17,800 के ऊपर ही हम लोग कोई बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने का सोचेंगे। अदरवाइज अगर 17,700 के ऊपर भी मार्केट निकलता है 700-725 के ऊपर तो 17,800 के टारगेट तक के लिए हम लोग एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर 17,570 के नीचे फाइनेंशियल निफ्टी दोबारा से ड्रिफ्ट करता है आई वुड नॉट बी सरप्राइज टू सी फाइनेंशियल निफ्टी टिल 17,400। कल के दिन में 17,400 तक की जगह मेरे को और दिखाई देती है। ये अपने को ध्यान रखना होगा क्योंकि आज के दिन भी अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो अब 2 दिन लगातार ट्रेंड तभी आपको मिलेगा जब कोई मार्केट में सिचुएशन खराब होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज लगभग 500 पॉइंट का फॉल फाइनेंशियल निफ्टी में ऑलरेडी आपको मिल चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।